मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और बागबानी के कामों में खूब दिल लगाकर काम कर रहे होंगे। माय व्यूवर्स, में कभी कभी वीडियो का विचार जो है मुख्तलिफ वीडियो में आपसे जो है वो शेयर करता हूँ, मगर इस वीडियो में मैं ये नहीं करूँगा। इस वीडियो का टॉपिक देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये किसके बारे में है। इस वीडियो में मैं जो इस बैंगन प्लांट की केयर के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इसकी केयर किस तरह की जाए, यानी कि ये काफ़ी सालों तक फ्रूट दे सके, क्योंकि बैंगन ऐसा प्लांट है काफ़ी सालों तक जो है वो फ्रूट देता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि इसकी केयर क्या है। जो बैंगन के प्लांट देखिए, आपको काफ़ी सारे बैंगन के प्लांट नज़र आ रहे हैं। इस क्यारी में मैंने जो सोयल यूज़ की है वो एक हिस्सा गोबर और 3 हिस्सा मिट्टी है। उसकी वीडियो जो है मैं ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो फील्ड सोयल है, इस खेत की मिट्टी, यानी कि इसको मैं फील्ड सोयल कहता हूँ। इस खेत से जहाँ फसलें ज़्यादा होती हैं, ज़रखेज़ खेत की ये मिट्टी है। तो दोस्तों, इस प्लांट के बारे में थोड़ा सा तारफ़ करवाता चलूँ। ये बैंगन का प्लांट जो है वाला प्लांट है, और ये वाइट बैंगन ये मेरा पसंदीदा ये प्लांट है। तो ये मैं वाइट बैंगन ही हमेशा लगाता हूँ, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा प्लांट है। इसका रीज़न ये है कि जो काले बैंगन हैं वो सिर्फ गर्मियों में ही फ्रूट देते हैं, लेकिन इसकी खसूसियत जो वाइट बैंगन की ये है कि ये पूरा साल, पूरा 12 महीने ही ये फ्रूट देता है। इसको कई सालों तक आप बरकरार रख सकते हैं। तो कई सालों तक बरकरार रखने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, मैं इनकी वीडियो भी अपलोड जो धीरे धीरे वो करता रहूँगा। कि इस जो बैंगन के प्लांट हैं, खवा वो ब्लैक बैंगन है या वाइट, इसको हम एक साल में 3 दफ़ा जो है वो ग्रो कर सकते हैं, मई, जून और फरवरी और नवंबर में। तो इसको मैंने फरवरी में उगाया था। तो ये देखें कितने छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो पत्तों की हालत इनकी हुई है, ये बारिश हुई थी ज़ालावारी, उनकी वजह से काफ़ी पत्ते झड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं इनकी हालत कैसी हो गई है। 2-4 दिन पहले काफ़ी बारिश के साथ ज़ालाबारी हुई, बर्फ़बारी हुई, उसकी वजह से ये इनकी पोजीशन हो गई है। ये फील्ड सॉइल, ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें गोबर मिक्स है और ये खेतों की मिट्टी है और काफ़ी ज़रखेज़ है। ये जो प्लांट है ये हर तरह की मिट्टी में ग्रो से होता है। तो सिर्फ कलर वाली मिट्टी जो है इसमें ये ग्रो नहीं होता। जो कलर वाली मिट्टी है, तो हर किस्म की मिट्टी में इसको जो आप ग्रो कर सकते हैं। अगर पानी की बात करें तो इसको ओवरिंग वाटरिंग ज़्यादा जो है पानी वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए जो फार्मर हजरात हैं इसको खेतों में खेली बनाकर जो है इसको लगाते हैं। उससे मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं, वो ये है कि ये जो हम घर में सब्जियां लगाते हैं, ख़ासकर टमाटर, मिर्च और बैंगन, ये 3 सब्जियां ऐसी हैं कि इन पर कीड़े तो अटैक करते हैं, मगर इनमें जो कीड़ों के साथ वायरस बीमारियां भी आती हैं। तो माय व्यूवर्स, हज़ारों वीडियोस इन सब्जियात के बारे में यूट्यूब पर हैं। तो जिसमें इनकी केयर का बताया जाता है, इनको उगाने का तरीका बताया जाता है, मगर कभी किसी ने ये बात नहीं बताई कि जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। इन सब्जियात को घर में हम कैसे फ्रूट ले सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि इनको घर में उगाकर इनसे फ्रूट लेना बहुत ही मुश्किल काम है। नेचुरल गिफ्ट चैनल बना ही आप लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए, गार्डनिंग के तरीके बताने के लिए। तो इसमें 3 सब्जियात टमाटर, मिर्च और बैंगन का जो मैंने बताया है, इस पर जो बीमारियां आती हैं वो कीड़ों से ही वायरस आता है। और हर घर में जो है सब्जियात हम जो उगाते हैं, रात को स्प्रे जो करना है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कुछ लोग इन सब्जियात का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि इनके घर में पालतू जानवर या छोटे बच्चे होते हैं, ताकि वो इनको जो है इनका पता ना निकल ले। जो स्प्रे हैं इनकी कीमत कुछ ज़्यादा होती है, कुछ लोगों का बजट जो है वो नहीं इतना होता। हम नहीं चाहते कि जो है वो घर पर इन सब्जियात पर हम जहरीली स्प्रे करें। ये देखें, ये मैंने एक तोड़ा है, काफ़ी हार्ड था, कैंची से काटना पड़ा। तो आज मैं इसको पकाने के लिए तोड़ रहा हूँ। तो ये देखिए, ये कैसा बिल्कुल अंडे जैसा है, इसीलिए ये मुझे काफ़ी पसंद है।
तो दोस्तों ये स्प्रे ना करने की वजह से फ्रूट तो लग जाता है, अव्वल तो लगता ही नहीं। इस तरह फूल जो आपको नज़र आते हैं झड़ जाते हैं, वायरस आ जाता है। अगर लग भी जाए तो वो पूरा सही फ्रूट पकता नहीं है। क्योंकि झंझट से बचने के लिए आप जो लोग मेरी जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी नीम स्प्रे और गोबर लीकर स्प्रे बनाकर मैंने आपको दिखाया था, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इस वीडियो में बड़ी तफसील के साथ मैंने जो है इनका इस्तेमाल, उनको बनाने का तरीका बताया था। घर पर ये फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह घर में बनाकर फोलियर स्प्रे जो है वो गोबर लिक्विड स्प्रे जो है वो NP के का काम देगी, और नीम के पत्तों की जो स्प्रे है वो पेस्टिसाइड का काम देगी, वो जहरीली भी नहीं होगी। इस तरह आपका प्रॉब्लम जो है वो भी हल हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। ओके तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातें बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह के फूल जो होती हैं उनको